हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब। अभी 4 बजे उठ चुकी हूँ। मैंने सारा काम कर लिया, सुबह का जो काम होता है सारा काम कर लिया, क्योंकि आज अष्टमी है। अष्टमी को मैं कन्या खिलाऊंगी सोच रही थी, तो मैं जा रही हूँ फटाफट काम कर ली, पूजा भी कर ली। उसके बाद चना का दाल भी होती, उसके चना दाल की सीटी लगा दूँगी। उसके बाद मेरे बाबू देखिए कितना परेशान करने लगता है। जिस दिन काम होता है उसी दिन परेशान करना शुरू कर देते, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। खीर बैठा दी हूँ, चना दाल को भी सीटी लगाने के लिए बैठा दी कुकर में। उसके बाद बाबू मेरा परेशान करने लगा, पता नहीं क्यों आज ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। तो अभी चले गए थे, कुछ मतलब काम था तो चले गए थे बाहर, कुछ लाना था तो चले गए थे। मेरे बाबू मेरे से परेशान कर रहे, खाना बनाने मतलब दे ही नहीं रहा था, गोदी में था। नहीं, किसको किसको खाना है, किसी को नहीं खाना है। तो खीर मैंने हो गया था, थोड़ा सा बाकी था। उसके बाद कढ़ाई बैठा दी गर्म होने के लिए। जो किशमिश और का मतलब गड़ी होता है उसको काट के रख दी हूँ, लास्ट में डालूंगी इसको। अभी नहीं डालूंगी, नहीं तो फट जाता है, मतलब खीर फट जाएगा ऐसे डालने से पहले। उसके बाद मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका तो उसमें घी डाली, तेज़पत्ता डाली, फ़ौरन डाल दी। उसके बाद आलू और टमाटर भूनूंगी थोड़ा। उसके बाद जा रही हूँ मैं पूजा, जाऊँगी मंडप में जाऊँगी आज भी। आज चल जाकर वहाँ से आऊँगी, उसके बाद कन्या खिलाऊँगी। तब फटाफट इसको धो देती हूँ प्रसाद को। मंडप जाने के लिए प्रसाद वसाद सब तैयार करके रख दी। उसके बाद ये आ गए तो पानी भी आ गया था, तो सोची मैं पानी भर लेती थी, बोले नहीं मैं भर देता हूँ। उसके बाद बाबू को भी नहला दिए। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। ये देखिए मैं साड़ी पहनी हुई मैं जा रही हूँ। बाबू भी तैयार हो गए, भी तैयार हो गए। अब जा रही हूँ, हम लोग प्रसाद चढ़ा कर आते हैं। उसके बाद कन्या खिलाऊँगी। ज़्यादा दूर नहीं जाना के लिए, मतलब इनके दुकान के आगे तरफ मतलब मंडप है, वहीं पे जाएंगे। वहाँ पर फटाफट जाऊँगी, वहाँ पर जाकर फिर उससे वहाँ से आऊँगी। तो फिर मतलब काम है ज़्यादा, इसलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ। सुबह के टाइम में कन्या मतलब चली जाती है मेला वाला घूमने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि जल्दी जाके जल्दी आऊँगी तो मतलब सुबह ही खिला देने से अच्छा होता है, क्योंकि उन लोग भी मतलब अपना अपना चले जाएंगे घूमने के लिए, कहीं कहीं जाना होता है। तो मैं सोची सुबह ही खिला देती, दोपहर तक नहीं रुकेंगे। दोपहर तक रुकने से मतलब कोई नहीं मिलेगी, सब चले जाते हैं मेला घूमने के लिए। मतलब मेला लगता है ना इधर, इसलिए चले जाते हैं मेला घूमने के लिए। फटाफट चली जा रही मैं, अब जा रही हूँ, पहुँच जाऊँगी। थोड़ा देर लगता है जाने के लिए। ये देखिए कितना सारा बंदर है यहाँ पे। डर रही थी कि पता नहीं मेरे प्रसाद ले ना ले। पहले यहाँ पे बंदर नहीं था, अभी ज़्यादा ही बंदर हो गया है, क्योंकि कुछ कुछ खाने को मिलता है ना। इधर पीछे बाजार लगते हैं, तो मतलब बाजार लगने से कुछ कुछ छोड़ देते हैं, मतलब फल वल तो आते हैं खाने के लिए। तो सोचते हैं हमेशा मिलेगा, तो हमेशा तो मिलता नहीं है, तो इसलिए कभी कभी आ जाते हैं, हमेशा आते हैं ये सब देखने के लिए, मतलब मिलेगा कि बोल के। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए बंदर को। लेकिन कुछ करते नहीं है, दौड़ाते वड़ाते नहीं, काटते नहीं है। ये देखिए मेरे पापा पैदल जाएगा बोला था, मैं सोची थी कि पैदल चलो, मैं तो लेके नहीं सक रही थी जाने के लिए। तो बोले ठीक है पैदल चलो, तो पैदल जा रहा, थोड़ा दूर जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको भी पैर दर्द करने लगा। मंडप में पहुँच गई हूँ। उसके बाद दिया वो जला लेती हूँ। प्रसाद जो लाए थे पंडित जी को दे दूँगी। अभी प्रसाद देने से मतलब बाद में देंगे, 2-3 घंटे के बाद देंगे, इसलिए दे देते हैं, बाद में लेके आएंगे। दिया हुआ जला के अच्छे से दर्शन वर्शन कर लेंगे। पहले मैं दिया हुआ जला लेती हूँ, उसके बाद इनको बोलूँगी, क्योंकि बाबू को पकड़े हुए थे। बाबू बदमाशी कर रहा था, आ जा रहा था दिया छूने के लिए, तो इसलिए बोले उनको बाद में करने देते हैं, पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद उनको दे दूँगी करने के लिए। तो तब बाबू को पकड़े हुए थे वहीं पर। वो भी दिया हुआ जला ली, बाबू को भी अगरबत्ती दिखा दी। वो भी थोड़ा दिया प्रसाद को दे के आ गए, बाद में हम लेके जाएंगे हम लोग। अब यहाँ से दर्शन करके अब जा रहे हैं, थोड़ा फल दुकान में फल थोड़ा लेना था, क्योंकि अच्छे से दर्शन कर रही थी, फ़ोटो वोटो ले रही थी, मतलब अच्छे लगते हैं, मतलब दर्शन करने से जाने का दिल ही नहीं करता है। तो सोची जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मतलब घर पे भी कन्या खिलाना है। तो थोड़ा देर रुक गई, थोड़ा वहाँ पर तो रुक के वहाँ से थोड़ा मतलब देर रुकी, 10 मिनट रुक गई। उसके बाद ये भी थोड़ा वहाँ पर रुक गए। ये देखिए वहाँ उनका दुकान यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पर उनके दुकान के मतलब आगे लगती है, अच्छे लगते हैं मतलब। तो पंडित जी टीका होकर लगा ली, टीका नहीं लगाई थी तो पंडित जी पूजा कर रहे थे, इसलिए नहीं लगाई थी। तो अभी पंडित जी आ गए तो टीका लगा दिया हमको भी, बाबू को भी। बाबू और उनको तो पहले लगा दिए थे। तब थोड़ा वहाँ पर रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे दुकान, फल दुकान जाएंगे, फल लेना था वहाँ से। फल दुकान यहीं पे सामने ही था, इनके दुकान के आगे ये सब। तो वहाँ सब लेंगे, देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। केला देख रही थी, केला ले लेती है और सेब ले लेती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी केनियाँ ज़्यादा तो खाएंगे है नहीं। उसमें पूरी सब्जी रहेगा, खीर रहेगा, तो मतलब मिठाई उठाई रहेगा, इसमें मतलब फल देना ज़रूरी होता है। तो दे देंगे, ज़्यादा खाते तो है नहीं, छोटी छोटी केनियाँ कहाँ खाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा ले ले खिलाने के लिए उन लोग को। वहाँ से मैं रिटर्न आ गई, वहाँ पे वो खड़े होकर बाबू के लिए कुछ ले रहे थे, बेलून ले रहे थे। तो मैं सोची मैं जा रही हूँ धीरे धीरे करके, धूप भी बहुत था, तो यहाँ पे आकर रुक गई उनके लिए। और देखिए बेलून करके आ रहे हैं बाबू के साथ। घर पहुँच गई, घर पहुँचने के बाद फटाफट मैं चले गई किचन में। किचन में मतलब पूड़ी बनाना था, सब्जी और खीर तो बन चुका था, तो पूड़ी बनाना था, तो पूड़ी फटाफट बना लूँगी। ये भी चले गए कन्या को लाने के लिए, क्योंकि कन्या आ जाएंगे तो फिर पूड़ी बनाते रहेंगे, तो मैं
करूँगी कब, खिलाऊँगी कब, तो इसलिए सोचे बनाने गए, तब तक मैं बना रही थी पूड़ी। कन्या को ला दिए थे। देखिए मेरे बाबू कितना बदमाशी करने लगा। कन्या करने को मतलब बहुत खुश हो जाता है, बच्चे लोग आते हैं तो घर पे बहुत खुश हो जाता है। मेरे बाबू को खुशी का ठिकाना नहीं है। देखिए कैसे कैसे हरकत कर रहे हैं, मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसे हो गया ये। तो सारी कन्याएं आ गई। अब जा रहे हैं हम लोग इनको पैर धुला देते हैं अच्छी तरह से, पैर हाथ धुलाते। यही इनको बोली धोने के लिए, क्योंकि मैं उधर देख रही थी पूड़ी बन रहा था, तो मैं देख रही थी उधर, तो बोली इनको ही मतलब धुला दीजिए। उसके बाद में सारी कन्या को पैर धुला दे। इस पानी को मैं रख दूँगी, बाद में छींटा लगा दूँगी सारे रूम को। अच्छा होता है उनका, मतलब जो पैर का जो धुला पानी होता है सारा रूम में छींटा लगाना चाहिए, क्योंकि पंडित जी बोलते हैं हमेशा कि कन्या का जो पानी बचता है उसको सारा रूम में छींटा लगा दीजिए। जो बच जाता है उसको मतलब बाहर जो पेड़ पौधे हैं उनको नीचे डाल देना चाहिए। तो इसे हम लोग करेंगे। पैर धुल के पानी को रख दी हुआ साइड में, बाद में छींटा लगा दूँगी। अब जा रही हूँ आलता लगा देती हूँ। सारी कन्या को मैं आलता लगा दूँगी इस तरह से। कन्या का आलता लगाने के बाद सारी कन्या को भोजन खिला देते हैं, क्योंकि देर भी हो रही है, कहीं जाना था इन लोग को भी, तो इसलिए भोजन करा दे रहे। यहाँ पे बैठी हुई है, मतलब यहाँ पे नहीं बैठ रही थी। बाबू भी मेरा देखिए कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ मतलब लगाई हूँ कहाँ बैठा हुआ है। एक छोटी कन्या आई थी, बहुत प्यारी थी, मतलब एक भी इनको बैठाई थी यहाँ पे, तो उठ उठ जा रही थी मम्मी के पास अपनी चली जा रही थी, तो इसलिए यहाँ पे साइड में बैठ गई। बोली नहीं यहाँ पे खाऊंगी, मैं यहीं पे खाऊंगी। तो मेरा बाबू भी यहीं पे बैठ गया। आरती होती दिखाई, टीका वगैरह लगाई थी, उसमें वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि हड़बड़ हो जाता है ना, तो वीडियो मतलब लगाने से मेरा टाइम चला जाता है, तो इसलिए मतलब हड़बड़ी था, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्लिप उठा पाई, मैं ज़्यादा नहीं उठा पाई। ये खाना खा लिया, उसके बाद मैं जा रही हूँ, अब हाथ धुला देती हूँ। वहीं पे एक बाल्टी ले ली थी, एक मोग ले ली थी। उठना नहीं देना चाहिए, मतलब वहीं पे हाथ धुला देती हूँ, वहीं पे पोंछ दूँगी। ये देखिए बाबू भी आ गया वहीं पे हाथ धुलाने के लिए, मतलब उठ जाता है इस समय, मतलब अभी छोटा है ना, नहीं समझ रहा है, मतलब बैठने की बोलती हूँ तो उठ जाता है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत छोटा है ना, इसलिए देखिए दक्षिणा दे रहे हैं। हाथ धुला दी सबको, अब दक्षिणा दे के पैर और लग मतलब छुएंगे। उसके बाद आशीर्वाद ले लेंगे हम लोग 9 कन्याओं का। दक्षिणा देने के बाद सारे रूम में हम लोग घुमाएंगे कन्याओं को। अच्छा होता है, शुभ होता है, मतलब घुमाना चाहिए। अब सारे रूम में घुमा देंगे, उसके बाद विदा करेंगे। मिष्टी दीदी है का बड़ी दीदी लेके चुप है। सारी कन्या को विदा करने के बाद थोड़ा देर के बाद ये सब उठाऊंगी, क्योंकि अभी तुरंत नहीं उठाना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा देर के बाद उठाऊंगी। तब तक इनको दे देती हूँ खाने के लिए, मैं भी खा लेती हूँ। उसके बाद ये सब करूँगी। बाबू को खिला दी हूँ, मतलब वो उसी टाइम खा लिया, थोड़ा सा खा लिया था, अब नहीं खाएगा, तो इसलिए अब नहीं खिलाऊंगी। अब जा रही मैं भी खा लेती हूँ। बर्तन ज़्यादा था तो पहले बर्तन धो लूँगी, उसके बाद मैं खाऊंगी, क्योंकि बर्तन ज़्यादा रहने से मतलब खाने का दिल ही नहीं करता है। सारा काम हो जाने के बाद मैं खा लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी। फिर जो प्रसाद दे के आई थी मंडप में, अब जा रही है मंडप में प्रसाद को लाने के लिए। वो धूप दिया था इनके दुकान यहीं पे, तो दुकान में भी घुस गई, तो गए थे प्रसाद लाने बाबू को लेकर। मैं वहीं पर बैठी हुई थी, प्रसाद ला दिए थे। मैं भी खा लूँगी थोड़ा समय पे, उन बाबू को भी खिला दूँगी, ये भी थोड़ा खा लेंगे। उसके बाद ये बोल रहे थे भोग भी दे रहे थे, प्रसाद में भोग चढ़ा हुआ था, तो बोले चलो खा के आते। तो मैं बोले ठीक है चले आए हैं तो जा खा लेते। तो यहाँ पे आ गए हैं खाने के लिए, यहाँ पे भोग प्रसाद यहाँ से खा के चले जाएंगे फिर घर। सुबह से उठ के मतलब पता ही नहीं चला कि कब मतलब दिन पार हो गया, पता नहीं चला थोड़ा भी, क्योंकि लगी हुई थी ना इसी में, इसलिए दिन पता नहीं चला। अब जा रही हम घर चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सोऊंगी, बाबू को लेके सुला दूँगी उसको भी। उसके बाद दूसरे दिन जाएंगे हम लोग मेले में घूमने के लिए। आज के ब्लॉग मेरा यहीं तक था। कैसा लगा दोस्तों?